नंगा करेंगे, इस देश की जनता के सामने नंगा करेंगे कि आपको क्या है। अरे हम अपनी बात हमारी बात कर रहे हैं, हम हमारे बात करें, हम अपनी बात करें, आप वो हमारे पत्रकार आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे। आप बात नहीं मान रहे सर, बात मानिए ना। तो शुरू में नहीं आए आप लास्ट एंडिंग हो रहा है। बाहर कर रहे ना। नहीं बनाना होगा। चलिए छोड़ दीजिए। आप जानकारी दे रहे हैं, हम तो यहाँ की जानकारी दे रहे हैं, 12 तारीख की। हम तो 12 तारीख की वो दिखा रहे हैं, बिहार सारी की जानकारी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाना, लाइव नहीं बनाना। अरे हमारा यार जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज़। मैं हूँ विजय कौसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और महाबोधि परिसर में हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बोध गया में 12 फरवरी से धरना चल रहा है। इस धरने को जो है लगातार कवरेज जो है सोशल मीडिया पे जो है दिया जा रहा है। दिल्ली से जो समता आवाज़ टीवी के जो संपादक है मनोज अंतानी लगातार जो है करीबन 2.5 महीनों तक जो है यहाँ की कवरेज देकर जो है देश दुनिया तक के ये आंदोलन पहुँचा है। हम उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं अंतानी जी यहाँ पर अभी हम यहाँ पर मिले हैं। हमारी मुलाकात जो है यहाँ पर हुई है, महाबोधि महाविहार परिसर में है, क्योंकि काफ़ी मेहनत जो है मनोज भाई ने की है। लगातार जो ये आंदोलन देश दुनिया तक के कैसा पहुँचेगा, उनके चैनल के माध्यम से उन्होंने पहुँचा है। अभी करीब 10 लाख सब्सक्राइबर उनके होने जा रहे हैं। मैं और भी तमाम मेरे दर्शकों से भी कहूँगा कि आप समता आवाज़ टीवी को सब्सक्राइब करें। जय भीम नमो बुद्धाय। अंतानी जय भीम जय भीम। सबसे पहले तो WH न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ कि महाराष्ट्र से आप लगातार यहाँ पर दूसरी बार आए। पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं, फिर भी घर परिवार छोड़कर 4-4 5-5 आदमी पूरा स्टाफ लेकर आना और किसी तरह की सहयोग की भावना के बिना आना और खबरों को प्रसार करना जो कि जिम्मेदारी में आता है देश की उन मीडिया संस्थानों के लिए जो सरकार से करोड़ों रुपए इस गरीब शोषित वंचित परिवार के लिए सरकार जो योजना लाती है अरबों रुपए की, उन योजनाओं को उन खबरों को दिखाने की जो मेन जिम्मेदारी है जिस स्ट्रीम मीडिया की है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। लेकिन धन्यवाद आप जैसे भाइयों का जो इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब भी लगातार जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसकी आप लगातार जो है खबरें मतलब देश दुनिया तक के पहुंचा रहे। क्या ऐसा अनुभव रहा है आपका इतने दिनों तक? या अभी आज का 85वां दिवस है, आज भी यहाँ पर है, कैसा अनुभव कैसा रहा आपका? जब आप विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार की बात कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल आप मेरे पीछे देखिए, वेलकम टू महाबोधि महाविहार टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब आप विश्व धरोहर की बात विश्व धरोहर के बिल्कुल सामने कर रहे हैं तो बड़ी एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते और एक चैनल का जिम्मेदार डायरेक्टर होने के नाते मैं ये बताऊंगा कि जिस दिन पहले दिन 25 फरवरी को मैं यहाँ आया, 12 फरवरी को बिल्कुल यहीं सामने पीछे जो ये बना हुआ है जगह गोल, यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था। यही परिसर में यहीं पर बिल्कुल 12 फरवरी को शुरू हुआ था। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फोटोज वायरल हुए कि वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमें लगा कि यार हमको जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रोटेस्ट के शुरू होने से पहले दिल्ली के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आशीष बरुआ के माध्यम से हमारे समता आवाज़ टीवी के संरक्षक है बनवारी लाल जी, उन्होंने मुझे आशीष बरुआ से मिलाया, आशीष बरुआ जी ने आकाश लामा जी से मिलवाया। उस पूरी टीम की मैंने 2 बार दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। अच्छा। जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लगभग 25 या 26 जनवरी की थी इसी साल की। लेकिन ये बैठने वाले आंदोलन पर इन्होंने किसी को मीडिया को उधर इनवाइट नहीं किया, ना ही बताया। फिर भी जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये बैठे हैं और चूंकि बहुजन मीडिया हब जिसके अंदर लगभग पूरे देश से 100 से ज़्यादा पत्रकार हैं, आप भी उसके एक सम्मानित सदस्य हैं, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो बड़ी जिम्मेदारी मैंने सोचा कि पहले मैं इस जिम्मेदारी को शुरू करूं, तभी पीछे सभी लोग पहुंचेंगे कि नेता के पीछे तो सब लोग आते हैं। तो मैं 25 तारीख को, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी थी, 5 तारीख को 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव था, उसकी भी रिपोर्टिंग करनी थी। 8 तारीख को उसका नतीजा आया तो 1-2 दिन उसमें लग गए, तो करते करते लंबा समय हो गया। 12 फरवरी को ये बैठे और 25 फरवरी को मैं दिल्ली से यहाँ आदमका, और 25 फरवरी को जब मैं दिल्ली से बैठा और 26 तारीख को यहाँ पर आया, यहाँ तक आते आते मुझे 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ी। क्या बात है? क्योंकि 26 तारीख का जल था प्रयागराज का,
हाँ 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 बराबर। उस दिन आखिरी जल था और आखिरी महान नहान था, महान था और ट्रेनें पूरी फुल थी। और मुझे पता है कि मैं कैसे आधा रास्ता मैंने गेट के ऊपर बैठकर, आधा रास्ता सामान के पास बैठ के, आधा रास्ता लटक के रास्ते में सोते हुए बनारस तक पहुंचे। बनारस से फिर आगे गोरखपुर, शायद एक दो जगह और, मतलब 3 ट्रेन हमने चेंज करी। यहाँ पहुंचे और 26 तारीख को मैं यहाँ पर सीधा सुबह 7 बजे आ गया था, इसी परिसर में, महाबोधि परिसर। हाँ, मैं सीधा पहुंचा, स्टेशन से उतरा, यहाँ पे आया, मैंने सुबह की तस्वीरें वो सारी दिखाई। उसके बाद 26 तारीख की रात की भी तस्वीरें मैंने दिखाई और 27 तारीख को भी मैंने तस्वीरें दिखाई। जब ये तस्वीरें 2 दिन के अंदर दिल्ली पहुंची और उन तस्वीरों ने, उन वीडियोज ने बूम किया कि ये मनोज अंतानी कहाँ पहुंच गया, क्योंकि समता आवाज टीवी 2013 से अपनी सर्विस इस देश को दे रहा है। उससे पहले मैं दूसरे चैनल्स में काम करता था, दूसरे चैनल्स के लिए काम करता था, लेकिन समता आवाज टीवी की 10 साल की मेहनत ने वो रंग लाया कि लोगों को लगा कि अब इसको दिखाना चाहिए। हालांकि और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसको ऑनलाइन दिखा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग और एक ग्राउंड रिपोर्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अपने बीवी को, बच्चों को, घर को, ऑफिस को, एसी को छोड़कर आना है ना, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उस जिम्मेदारी का मैंने पूरे जिम्मेदारी से निर्वहन किया है और एक एक दिन की अपडेट, सुबह की अपडेट, शाम की अपडेट, दोपहर की अपडेट, कब कौन क्या कह रहा है, कब कौन कहाँ क्या कर रहा है। मैं नहीं चाहता था कि इस आंदोलन को या इस आंदोलन की तस्वीर को विकृत करूं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आंदोलन हमारा है और कई दशकों बाद शुरू हुआ है, लेकिन उस आंदोलन के बीच में ऐसी तस्वीरें भी आ रही थी जो मन को विचलित भी कर रही थी, बार बार मनोबल भी तोड़ रही थी, जैसे कि नजरअंदाज करना। कुछ ही जो नए नए साथी हैं जिनको कैमरा पकड़ना नहीं आता, उनको मीडिया कर्मी कहकर बखान करना, उनको अपने साथ रखना, अपने साथ सुनाना, हम लोगों से ये नहीं पूछना कि आप कहाँ हैं। कभी आज 85-86 दिन है, आपको भी 4था-5वां दिन है यहाँ पर आए हुए। मुझे नहीं लगता कि आयोजकर्ता की तरफ से एक बार भी आपके पास फोन आया होगा। वो तो हम अपेक्षा भी नहीं रखेंगे, हम अपेक्षा नहीं रखेंगे, लेकिन जो लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थी, सम्मान की लड़ाई, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें वीआईपी, आपकी जगह हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, आप हमें सुबह शाम अच्छा खाना दीजिए, सब चीज़ की, लेकिन 2 शब्द प्यार के तो हमसे बोल सकते हैं ना, तो जरूरी है। हम उसके लिए भी तरस रहे हैं। हम आपको अपना गार्जियन मानकर दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर से 80 दिन से 90 दिन से पड़े हैं और हमारे गार्जियन हमको नहीं पूछ रहे हैं। अगर हमारे पापा मम्मी भी घर पे हमको खाने को ना पूछे, एक बार को हम बाहर से आए निकल के, मम्मी पापा नहीं है तो हम रसोई में से ले लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, पत्नी नहीं है तो हम ले लेंगे, लेकिन गार्जियन पत्नी भी होते हुए, पत्नी भी हमारी गार्जियन है घर में, उसके होते हुए भी मैं बाहर से आया, मुझे पानी नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला, तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं रसोई में जाके खुद खाना ले लूँ। तो वो एक दिल को ठेस पहुँचती है, वो ठेस हमारे अंदर भी है। और अब आप देख रहे हैं कि अब उसके बावजूद भी आपने यहाँ पर जो है बिल्कुल निडरता के साथ में जो यहाँ की खबरें है, महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन की आपने दिखाई है, लोगों तक पहुँचाई है। नहीं, इसी टेम्पल के अंदर एक विनोद मोरे लड़का था, उसके साथ कुछ यहाँ पर कुछ घटना क्रम हुआ, तो उसको यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने थाने भेज दिया, बोध गया। उसी मामले को लेकर हम बोध गया थाने पहुंचे, थानेदार ने हमको ही, अच्छा, हम 3-4 पत्रकार थे हम, और हमको सुबह 11 बजे के करीब अरेस्ट किया उसने, हाउस अरेस्ट किया थाने में। रात को 11 बजे ऐसे छोड़ दिया, हमको रास्ते में कोई पीट सकता था, कोई भी मार सकता था, क्योंकि मामला इतना बड़ा हो गया और उन्होंने थाने से ऐसे ही छोड़ दिया। जबकि उनकी जिम्मेदारी में आता था कि आओ मैं तुमको कम से कम घटना स्थल तक छोड़ाऊं। बोध गया थाने से दोमान तक हम लोग पैदल पहुंचे, और कैसे पहुंचे, हमारे पास डंडे नहीं थे, लाठे नहीं थे, रास्ते में घबराहट भी थी, क्योंकि हमारे अंदर तो घबराहट नहीं थी, लेकिन जो साथ में दूसरे नए बच्चे थे उनके अंदर घबराहट थी। खैर ये तो चलो प्रशासन तो चाहता ही है कि हम यहाँ से भागें, और यहाँ जितने सिक्योरिटी गार्ड है, मुझे तो यहाँ पे शिकायत भी मिली है बहुत सारी कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड बदतमीजी करते हैं, खासकर बाहर वालों से बड़े प्रेम से बात करते हैं, लेकिन जो देश के नागरिक यहाँ पर आते हैं, देश के महाराष्ट्र से, यूपी से, इधर उधर से जो बहुत उपासक यहाँ पर आते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। कोई मनोज नाम का कोई व्यक्ति है अंदर सिक्योरिटी में, उसकी बड़ी बुराई मैंने सुनी है, वो गाली देकर बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, वो ये कहता है कि भागो यहाँ से। मतलब यहाँ के लोगों को इतना हरेसमेंट किया जाता है कि वो एक बार तो यहाँ पर आ जाएं, लेकिन दोबारा यहाँ पर ना आने पाए। ये इनका पूरा षड्यंत्र है, जो पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी है, क्योंकि वो बुद्ध से उनका कोई लेना देना नहीं है, बुद्ध के फॉलोवर से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ ये सोच है कि जो फॉलोवर इस टेम्पल के लिए आ रहे हैं, उन फॉलोअर्स को इधर वाली गली में कैसे डाल दिया जाए, ये उनकी सोच है। लेकिन हम लोग लगे हैं, आप लोग लगे हैं, और कामयाब होंगे। इसी महाबोधि महाविहार टेम्पल को लेकर 135 साल से इस देश में लड़ाई चल रही है। अभी तक क्या था कि सोशल मीडिया हमारे पास नहीं थी, मीडिया हमारे पास नहीं थी, जिसको लेकर बाबा साहब चिंतित थे। उन्होंने 4 अखबार 100 साल पहले निकाले। मनोहर काशीराम साहब चिंतित थे, उन्होंने भविष्य निकाला। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, इन्होंने सोचा होगा कि सोशल मीडिया फ्री करेंगे,
2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो इन्होंने सोचा था कि सोशल मीडिया जियो के माध्यम से फ्री कर देते हैं, लोग डांस देखेंगे, नचनियाँ देखेंगे, एंजॉय करेंगे। इनको नहीं पता था कि हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर भी कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का सदुपयोग करेंगे। बहुत सारा सदुपयोग हो रहा है सोशल मीडिया का। हुआ है सोशल मीडिया के सदुपयोग करने से हमारे लगभग आज की तारीख के अंदर सदुपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। नहीं, दुरुपयोग करने वाले दुरुपयोग करेंगे, जिनके दिमाग में एंजॉय करना लिखा है, मजा लेना लिखा है, वो करेंगे। तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, IT सेल्स हैं लगी है दुनिया भर की, हर पार्टी की। जो सच्ची बात है वो लोगों तक के पहुंचना चाहिए। सच्ची बात है ना दिखाकर वो ये दिखाते हैं कि हमने पाकिस्तान में बम गिरा दिया, 15 साल में आज तुमने पाकिस्तान में बम गिरा दिया। ये बताओ कि इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी कितनी बनाई है, इस देश के अंदर तुमने एम्स कितने खोले हैं, इस देश के अंदर तुमने नागरिकों को नौकरी कितनी दी है। तुम तो सेंटर में भी हो और कई जगह स्टेट में भी हो। अब तुम खाली पाकिस्तान में बम गिरा के सोचो कि हमने 7 आतंकी मार दिए। खबरें दिखा रहे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि 7 जवान वहाँ शहीद हुए हैं। अभी मीडिया में खास करके अभी किसकी भूमिका सही हो रही है, सोशल मीडिया की या स्ट्रीम मीडिया की? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की। स्ट्रीम मीडिया पर तो क्वेश्चन मार्क लग चुका है और देश के नागरिकों ने क्वेश्चन मार्क लगाया है। हाँ, कुछ अंधभक्त हैं, उनकी आंखें बंद हैं, वो उन्हें लगता है कि सिर्फ एक मोदी ही हमारा सब कुछ है, सिर्फ बीजेपी ही हमको बेड़ा पार करेगी, सिर्फ RSS ही हमको मतलब भवसागर तर्क कर देगी। तो ऐसा नहीं है। बच्चों को रोजगार चाहिए, छात्रों को स्कूल चाहिए और मरीजों को चिकित्सालय चाहिए। अगर आप ये चीजें ये तो इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार हैं, मूलभूत उनके अधिकार है। अगर आप मूलभूत अधिकार नहीं दे सकते तो छोड़ दीजिए गद्दी, क्यों 15 साल से चिपक कर बैठे हैं? आंदोलन ये बड़ा सवाल है। थोड़ा और अपनी बात करेंगे। ये जो यहाँ का जो मामला है महाबोधि महाविहार का, BT एक्ट जो बीच में आ रहा है, इसके संदर्भ में क्या जानकारी? देखिए, BT एक्ट के बारे में ये सामने BT MC ऑफिस है बिल्कुल सामने, और इसके सामने हम बात कर रहे हैं। बताइए थोड़ा, ये BT एक्ट का जो नया कार्यालय है, BT MC का ऑफिस है ये यहाँ पर, ये बिल्कुल सामने। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं तैयारियां इनके अंतर्गत ही सारी तैयारी। ये 12 तारीख के लिए तैयारी चल रही है, बुद्ध पूर्णिमा के लिए तैयारी चल रही है। बांसबल्ली जो गढ़ी है यहाँ पर स्टॉल लगेंगे, तो तैयारियां तो हैं। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो आंदोलन 85 दिन आज हो गए हैं, उस आंदोलन को लेकर जो लोग आ रहे हैं, खासकर इंटरनेशनल जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हर साल यहाँ पर लगभग 20,000 के करीब लोग आते हैं। कालचक्र मैदान पे भी यहाँ पर पिछले कई दशकों से जो देश के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी यहाँ पर मनाते हैं अपना बुद्ध जयंती। तो मेरी अपील है इंटरनेशनल मीडिया से कि कम से कम इस बार आप लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से इस देश के अंदर बुद्ध की धरोहर को ख़त्म करने की नापाक कोशिश इस देश की सरकार कर रही है, इस देश के भेदवादी लोग कर रहे हैं, इस देश के मनवादी लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कामयाब हो भी गए थे। अगर सोशल मीडिया नहीं आता तो वो कामयाब भी हो गए थे। अंदर शिवालय बना दिया गया, अंदर बुद्ध के पद चिन्हों को उलट करके उसको शिवालय बना दिया, अंदर गणेश की प्रतिमा लगा दी, अंदर माता की प्रतिमा लगा दी। आने वाले दिनों में इसको महाबोधि टेम्पल तो लिख ही दिया है, जबकि ये महाबोधि महाविहार, इसको बुद्ध विहार लिखना चाहिए था, लेकिन टेम्पल लिख दिया है। ये देखो कि किस जमाने की ये षड्यंत्र है जो आज हम लोग पढ़ लिख कर समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर नहीं होते हैं, हमारे यहाँ बौद्ध विहार होते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन हमारा सफल होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। ये जो है मेरे साथ थे समता आवाज TV के संपादक, मुख्य संपादक मनोज भाई अंतानी है। ये दिल्ली से है और लगातार जो है ये आंदोलन को कवरेज दे रहे हैं, और निस्वार्थ, किसी कोई स्वार्थ है नहीं, एक ही स्वार्थ है, केवल महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए, ये स्वार्थ मनोज भाई का है। और हमारा भी WH न्यूज का भी वही उद्देश्य है कि महाबोधि महाविहार की पल पल की खबर जो है देश दुनिया तक के जाए, वहाँ की सच्चाई क्या है वो लोगों तक के पहुँचाने का जो जिम्मा है हमने दोनों चैनल से उठा है। मैं नागपुर से मैं यहाँ पर कुछ और कहना चाहूँगा। WH न्यूज़ को देख रहे सभी दर्शकों से मेरी अपील है, बहुजन मीडिया ही हमारा असली मीडिया है। अगर आप बहुजन मीडिया को ताकत प्रदान करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले 5 साल के अंदर हम इतनी ताकत आप लोगों को भी दे देंगे। क्योंकि अभी तो जुम्मा 8 या 9 साल बहुजन मीडिया को अपने पैरों पर खड़े हुए, अभी तो हमने चलना भी नहीं शुरू किया है। आप यकीन मानिए अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है, तब ये इतना घबरा गए हैं कि इतने बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल आज की तारीख में यूट्यूब और फेसबुक पर आ गए हैं। आने वाले 5 साल के अंदर बहुजन मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे धुरंधर लड़के और लड़कियां प्रवेश करने वाले हैं जो इस समय जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। हम तो जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं किए हैं, हालांकि हमारा अनुभव था,
अनुभव के आधार पर मिशनरी कार्य करता है। उस आधार पर हम काम करें। लेकिन आने वाला हमारा जो युवा है वो पढ़ रहा है, जल्दी की पढ़ाई कर रहा है, और आने वाले समय में वो आपको चुनौती देगा और आपको दिखाएगा कि मीडिया का असली चरित्र क्या होता है। हम आपको नंगा करेंगे, इस देश की जनता के सामने नंगा करेंगे कि आपको क्या है। अरे हम अपनी बात हमारी बात कर रहे हैं, चलेगा भाई। हम हमारे बात करें, हम अपनी बात करें, आप वो हमारे पत्रकार आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे। आप बात नहीं मान रहे सर, बात मानिए ना सर। तो शुरू में नहीं आए आप लास्ट एंडिंग हम हो तो बाहर कर रहे हैं ना। नहीं यहाँ नहीं बनाना होगा। चलिए, छोड़ दीजिए। चलो ठीक है। अरे छोड़ दीजिए। आप जानकारी दे रहे हैं, हम तो यहाँ की जानकारी दे रहे हैं, 12 तारीख की। हम तो 12 तारीख की वो दिखा रहे हैं बिहार सारी की जानकारी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाना, लाइव नहीं बनाना। अरे हमारा मूल निवासी आदमी हमको तंग करता है। मैं WH न्यूज़ के तमाम दर्शकों को जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं या इसके अलावा भी WH न्यूज़ को देखते हैं, उन सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि बहुजन मीडिया ही हमारा असली मीडिया है। अभी तो मात्र हमने चलना शुरू किया है, 6-7 साल की हमारी जर्नी है। अभी हम खड़े भी नहीं हुए, अभी तो हम लंगड़े पैर चल रहे हैं। जिस दिन खड़े होंगे उस दिन इस देश की मीडिया को हम दिखाएंगे कि हमारी क्या ताकत है। अभी तो मात्र 4-5 साल के अंदर हमने इस देश की मीडिया को ये दिखाया है, उनकी औकात बताई है कि आप हमको नहीं दिखाएंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर इतना डर बैठ गया है कि आप अपने सैटेलाइट चैनल को छोड़कर सोशल मीडिया पर आ गए हैं। तो भी डर दिखाए हैं आपने, अपनी दरोगा जी आए हैं अपने को रोकने का, सब ये किया कि नहीं, हमारी आवाज। वो यादव जी थे, कहीं ना कहीं उनकी चुटिया बता रही थी कि वो कितने बड़े ब्राह्मण के शिकार हैं। मतलब यादव इस देश का मूल निवासी बुद्धिस्ट व्यक्ति एक ब्राह्मण का शिकार, उसकी इतनी बड़ी चुटिया जो टोपी से बाहर आ रही है, जो कि पुलिस की वर्दी में नहीं होनी चाहिए। पुलिस की वर्दी के अंदर कोई ऐसा संकेत नहीं होना चाहिए जिससे आपके धर्म का पता चलता हो। ड्यूटी उनकी है तो ड्यूटी उनका कर्तव्य निभा रहे हैं। हमने पूछा ना उनसे कि आपके पास क्या है जो आप हमको मना कर रहे हैं, लिखित में आदेश है? बोले मौखिक क्या होता है? मौखिक मेरे को कह दिया अभी कोई तुम यहाँ के वो हो, BTMC के सचिव हो, तो मैं सचिव बन जाऊँगा? ऐसा नहीं है। मैं फिर भी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तमाम जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, बहुजन मीडिया ही हमारी असली मीडिया है। आप इस मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर घंटी पर आल का बटन दबा दें, और आर्थिक सहयोग नीचे दिए हुए पेटीएम नंबर पर, गूगल पे नंबर पर, फ़ोन पे नंबर पर और बैंक डिटेल पर अपना आर्थिक सहयोग देना ना भूलें। क्योंकि महाराष्ट्र से एक सप्ताह के लिए घर परिवार को छोड़कर 4-4 आदमी की टीम को काम करना पड़े तो हमें पता है कैसे खाने का हिसाब होता है, कैसे होटल लिया जाता है, कैसे आने जाने का खर्चा किया जाता है, वो हमें पता है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप WH न्यूज़ को आर्थिक सहयोग और इसको ताकत देने में अपनी कोई कमी ना छोड़ें। धन्यवाद। मैं भी आपको गुजारिश करूंगा कि जो समता आवाज टीवी है जो है मनोज भाई अंतानी की, उन्हें भी आप सब्सक्राइब करिए और उन्हें भी आर्थिक सहयोग करे क्योंकि वो भी अपना घर परिवार छोड़ के जो करीबन 3 महीने से बोध गया में है और निरंतर जो है अपनी खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, निडरता से बिल्कुल काम कर रहे हैं। अभी भी हमने भी यहाँ पर देखा है, जब हम वीडियो बना रहे थे हमें हमारा वीडियो भी रोकने का हम प्रयास किया है, लेकिन हम रुके नहीं है क्योंकि हमारी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो दोनों चैनल को आप सपोर्ट भी कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद अंतानी जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप खबरों को दिखाते रहें। धन्यवाद आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। इसी तरीके से आप खबरों का निडरता से प्रसारण करते रहे। ऐसी मेरी आपके लिए तथागत से अनुकंपा है कि आप इसी तरीके से खबर जय भीम, नमो बुद्धाय।